हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज भक्तजनों, जय माता दी, नवरात्रि का पर्व चल ही रहा है हमारा। हम आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको माँ दुर्गा की देवी की जो कथा है वो बताएंगे। उन कथा को सुनने से या पढ़ने से आपको बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। चलिए, तो संपूर्ण देवी कथा धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया। क्या सवाल किया कि चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का दिन और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का फल क्या है आखिर? क्यों पढ़े हम इस कथा को? तो उन्होंने क्या बताया कि धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार तो उन्होंने कैसे बताया कि और उन्होंने ये भी पूछा कि पहले इस व्रत को किसने किया था या इसे किस प्रकार करना उचित होता है। तो बृहस्पति जी ने इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी से कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसे करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र और धन की लालसा करने वाले को धन और विद्या की चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा वाले को सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर होता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बंधिया को पुत्र प्राप्त होता है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और जो कष्ट और रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती है और धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित हो जाती है, नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवा सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत को, इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी ने बोला कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसकी संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यधिक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कली बढ़ती हो। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता तो उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती पूजन में उपस्थित नहीं हुई। तो उसके पिता ने पुत्री को अवसावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण से मैं किसी दुष्ट रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वे पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी ही कन्या हूँ, सब आपके ही अधीन है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर देना। राजा से, कुश्ती से, दरिद्र से अथवा जिसके पास चाहो मेरा विवाह कर दो, वही होगा जो मेरे भाग्य में होगा। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना तो ईश्वर के ही अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि आपको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, इस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या के विवाह एक कुश्ती के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो। ऐसे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है? तो पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस प्रकार अपने दुख का विचार करती हुई यह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख भगवती ने पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है जो मुझसे ऐसा कह रही हैं? ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होकर मैं प्राणियों को दुख सुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ।
तो सुनो, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पवित्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उस दिन उन लोगों ने तुझको तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस तरह नवरात्र के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया, ना ही तो कुछ जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक तुम्हारे नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया वह व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा का वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया उस व्रत का एक दिन पूर्ण पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुन ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग रहने की इच्छा से जब उसे तथास्तु ऐसा वचन कहा और पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देख को देवी स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों को संताप हरने वाली और समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों के निरोग करने वाली, प्रसन्न हो, मनवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, तुम मुझ पर निरपराध अबला हो। मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निरंजन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरे इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। तो ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, जो भी कुछ तेरी इच्छा है वो मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिन्होंने सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उनको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फल से अर्घ देने की रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से कीर्ति और दाख के अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फूलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त करने के बाद विधि हवन करें। घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख, कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की और बेल पत्रों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत करने वाला मनुष्य इसी विधि विधान से होम कर आचार्य को नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में कुछ दान आदि दिया जाता है, उसका करोड़ों गुणों फल मिलता है। इस नवरात्र का जो व्रत है करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने से उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर व घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य स्त्री इस व्रत की भक्ति पूर्वक करता है और वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ये देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती आदि शक्ति की जय हो। जय माता दी। नवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी दुर्गा जी की कथा बहुत ही अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।